आगामी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आज वीरेंद्र सिंह को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया और दिल्ली की कमान दी। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने वीरेंद्र सिंह पर एक बड़ी उम्मीद जताते हुए कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में विजेंद्र सिंह दिल्ली प्रदेश के पद पर बहुत अच्छे से काम करेंगे और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली में एनसीपी की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हम अपनी पार्टी की तरफ से 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह उसका नेतृत्व करेंगे। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र में हमारी पार्टी एनडीए के साथ है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव हमारी पार्टी अपने बलबूते पर लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। वहीं वीरेंद्र सिंह दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार, कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और राष्ट्रीय महासचिव ब्रजमोहन श्रीवास्तव का तहे दिल से धन्यवाद किया और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति के साथ कहा कि हम 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली जो मौजूदा सरकार ने उसने दिल्ली वासियों के लिए छीने देने का काम किया। दिल्ली में कई बड़ी बड़ी समस्याएं जिन पर हम काम करेंगे और दिल्ली की जनता पर हमको पूरा भरोसा है कि एक मौका वो हमें जरूर देंगे। और क्या कुछ कहा सभी ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। जो वीरेंद्र जी को जो जिम्मेदारी दी है, ये जिम्मेदारी इनको अचानक नहीं दी गई। हमारी पार्टी के नेतृत्व में बहुत गंभीरता से एक लंबा समय देकर हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली के साथी हैं, उनमें से सबसे बेहतर ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो पार्टी को एक दिशा दे सकता है, पार्टी के लिए काम कर सकता है। उस खोज के बाद भाई वीरेंद्र जी को ये मौका दिया गया है और इनको ये जिम्मेदारी दी है कि आने वाले दिनों में, जो कि फरवरी में यहाँ पर दिल्ली प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होना है, उसकी खासतौर से इनको जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ पर हम लोगों को अपनी पार्टी को जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सारे 70 की 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करने और वहाँ ये जो चुनाव होगा बगैर किसी गठबंधन के होगा। हमारी पार्टी अपने खुद के चुनाव चिन्ह घड़ी पर चुनाव लड़ेगी और उसके बाद के जो नगर निगम के यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं उनमें भी हमारी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पे अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। ये जिम्मेदारी भाई वीरेंद्र सिंह जी को दी गई है और उनसे कहा गया है कि पार्टी को आप नीचे तक, बूथ लेवल तक आपको पार्टी के संगठन को खड़ा करना है, जिले की कमेटियां आपको बनाना है, अभी जिससे कि जो दिल्ली के आम नागरिक की जो ज़रूरतें हैं उनका एक सही मूल्यांकन हो सके, उनके बारे में एक विस्तृत जानकारी मिल सके, जिससे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए अपनी एक रणनीति बनाए। ये सारी जिम्मेदारी। बिल्कुल, आपका नेशनल लेवल पे जब बात करें तो मुंबई में महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है, उसमें अलायंस है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अलायंस की बात नहीं कर रहे। ये देखिए कि हम लोग जब एनडीए में शरीक हुए उसी समय ये बात तय थी कि हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार में शरीक हुए और एनडीए में शरीक हुए। उस समय ये तय कर लिया था कि हम महाराष्ट्र की विधानसभा में तो गठबंधन में रहेंगे, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं वहाँ अगर हम लोग ये निर्णय लेते हैं कि हमारी पार्टी खुद चुनाव लड़े तो उस पर हमारे एनडीए के किसी साथी को आपत्ति नहीं है। ठीक है, आपकी क्या उम्मीद है दिल्ली से, दिल्ली के विधानसभा चुनाव से क्या उम्मीद है कि पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है एनसीपी? देखिए, आज अभी तक जो है लड़े नहीं हैं आप लोग। हम लोग ये नहीं, इसके पहले भी हम लोग लड़े हैं। यहाँ पर हमारा विधायक भी रहे, यहाँ पे हमारे पार्षद भी रहे और इसके पिछले वाले इलेक्शन में भी हमारी पार्टी यहाँ पे खड़ी हुई थी। हम लोगों ने 7 उम्मीदवार उस समय भी खड़े किए थे। लेकिन अभी जो एक पिछले 5 साल में हम लोगों ने एक नए तरीके से सोचा दिल्ली के बारे में, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि भारत की राजधानी होने के उपरांत भी दिल्ली में आज भी समस्याओं का अंबार है और इन समस्याओं की तरफ राजनीतिक दल जो भी यहाँ पे रहे उन्होंने राजनीति तो की, लेकिन कभी भी आम आदमी की उन दुख दर्द को दूर करने के लिए कोई ऐसी रणनीति पे काम नहीं किया जिससे कि वाकई देश की राजधानी
पूरे संसार में जानी जा सके। आज हम इस स्थिति में हैं कि हम देश की राजधानी होने के उपरांत भी हमने कोई ऐसा एक वार्ड मॉडल के रूप में खड़ा नहीं किया जिसको कि हम देश के लोगों को बता सकें कि साहब ये वो वार्ड है, ऐसा वार्ड होना चाहिए। हम कोई एक विधानसभा ऐसी यहाँ पे नहीं बना पाए जिसके बारे में हम दावे से कह सकें कि ये वो विधानसभा है जो एक आदर्श विधानसभा है, पूरे देश की विधानसभा है, ऐसी होनी चाहिए। तो हमारा मैं बात पूरी करूँ तो हमारी पार्टी का जो सोचना है, आदरणीय अजीत दादा पवार का सोचना है, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब का सोचना है कि हम राजधानी में इस ढंग का प्रयास करें जिससे कि जहाँ से हमारा कोई पार्षद जीत के आए वो वार्ड एक आदर्श वार्ड के रूप में हम उसको बनाएं। हमारा कोई विधायक जीत के आए तो उस विधानसभा को हम एक आदर्श विधानसभा के रूप में बनाएं, ये हमारा प्रयास होगा और यही दायित्व इनको दिया है। सर, एक सवाल ये है कि प्रदेश अध्यक्ष आपने बनाया है तो कितनी उम्मीद है, कितनी सीटें उनके चेहरे पर आप जीत सकती है आपकी पार्टी? देखिए, आज ये कहना कि उनके चेहरे पे, ये तो चेहरा आज सामने आया है और अब इन्होंने काम की शुरुआत की है, तो आज ये कह देना कि उनके चेहरे पे हम कितनी सीटें, उनका अकेले का चेहरा नहीं है, हमारी पार्टी का चेहरा है, मेरी पार्टी के सारे राष्ट्रीय नेताओं का चेहरा उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो वो अकेले नहीं है, ये सारे जो चेहरे हैं ये हमेशा जीत की गारंटी है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में भी जीतेंगे और बहुत अच्छे रंग से जीतेंगे। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपने एक चेहरा देखा है दिल्ली प्रदेश के लिए। सवाल ये हो रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहले से सत्ता में है और बीजेपी कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अब ये हो रहा है कि एनसीपी इन तीनों पार्टियों से किस तरीके से टक्कर लेगी और वीरेंद्र जी के नेतृत्व में किस तरीके से चुनाव लेगी? मैंने अभी आपसे कहा कि वीरेंद्र जी को ये जिम्मेदारी दी है कि यहाँ की उन समस्याओं को आइडेंटिफाई करने का काम शुरू हो जाएगा बूथ लेवल पे, क्योंकि हमको मालूम है कि जिन पार्टियों के साथ हमको यहाँ पे चुनाव लड़ना है, जिनके खिलाफ हमको अपने प्रत्याशी खड़े करने हैं, तो उन्होंने इस अपने पूरे कार्यकाल में क्या गलतियाँ की हैं, किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता उनसे नाराज़ है, उन मुद्दों को लेकर हम लोग जब स्टडी करेंगे तो सामने आएगा कि हमारी पार्टी के मुद्दे क्या होना चाहिए और किस प्रकार से हम लोगों को चुनाव की अपनी रणनीति बनानी चाहिए। ठीक है सर। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसा मिशन है जो दिल्ली में अभी शुरू हुआ है और वो मिशन को जो लेके हम लोग चल रहे हैं, तो उस मिशन के तहत मुझे ऐसा लगता है जो मेरे शीर्ष नेताओं ने मुझे जो प्लानिंग दी है, उस प्लानिंग के तहत 100% हमारे बिना सरकार नहीं बनने वाली। हमारे बिना सरकार क्यों नहीं बनने वाली? क्योंकि पिछले 27 साल को अगर मैं उठा के देखूं तो 15 साल जो शासन किया कांग्रेस ने और करीब 10 साल 12 साल आम आदमी पार्टी को हो गए। दिल्ली के लोगों ने अपने हिस्से का काम बड़ी ईमानदारी से किया, वोट देने का और सरकार बनाने का। लेकिन इन दोनों सरकारों ने जब सरकार बना के चलाने का मौका मिला तो इन्होंने अपने हिस्से की ईमानदारी पूरी तरह से नहीं निभाई। इसीलिए चंद दिनों पहले आपने देखा होगा दिल्ली शहरों झीलों का शहर, मतलब गलियों में भी झीलें हो गई थी। आप लोगों ने दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ इतना बुरा हाल कि यहाँ शिक्षा का मॉडल बोलने वाले लोग जेल के अंदर बैठ के आते हैं। यहाँ का सीएम नौजवानों के लिए नए नए ठेके खोलने का प्लान करता है, उसके तहत वो लोग जेल में जाते हैं। यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर नए नए टेंडर निकालने के चक्कर में जेल में जाता है। तो ऐसी सरकारें दिल्ली के लोगों ने चुनी जिन्होंने वादे तो किए उनके भले के काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा इन लोगों को लूटा है। और दिल्ली की जनता अभी समझ गई है कि एक गलती बार बार नहीं करनी और इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां होती रहती हैं और बार बार गलती करने का मतलब है कि गलती करो लेकिन एक ही गलती बार बार मत करो। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा दिल्ली की जनता को कि आपने 3 बार इन लोगों को देख लिया, आजमा लिया। ये लोग आपका बुराई करने के लिए प्लान करते रहे और वो सब कुछ आपके सामने आ चुका है। इस बार मौका दीजिए एनसीपी को और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है तो मैं अपना प्लान आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है और भरोसा जताया, कितना खरा उतरने की उम्मीद है पार्टी के उसके? उम्मीद से ज़्यादा मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है। क्या सीटें उम्मीद है आपकी अगर आप चेहरे देखा जाए तो? मिनिमम 15 सीटों पे हम लोग जीत हासिल करेंगे, 70 पे लड़ेंगे। जैसा पूर्व में अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब ने बताया कि हम लोग 70 की 70 सीटों पे लड़ेंगे। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, काफ़ी लोग मेरे संपर्क में हैं जो पूर्व विधायक
मंत्री एमएलए रहे हैं, काउंसलर हैं, यहाँ भी आए हुए हैं, तो वो लोग मेरे संपर्क में हैं। आज मैंने ज्वाइन किया है, कल से ही एक कार्यक्रम चालू हो जाएगा उन लोगों को ज्वाइन कराने का, और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ यानी खेला शुरू वेटिंग में हैं। हाँ, खेला शुरू होगा और बहुत इस खेल में बहुत अच्छा लगने वाला है। दिल्ली की जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है हमें। मतलब वो मॉडल जो महाराष्ट्र में देखा गया, 2 पार्ट हुए एनसीपी के, फिर वो मॉडल यहाँ पे भी देखा जाएगा इस तरह का कुछ? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि गुड गवर्नेंस हो, सरकार जो बने वो सरकारी मशीनरी अच्छे से काम करे। अब जब सरकार बनती है तो उससे बनी बनाई एक सिस्टम बना हुआ मिलता है। उस सिस्टम में जब बदलाव नहीं आता तो जनता अपने आप को ठगा फील करती है। जनता को लगता है कि हमने बीजेपी चुनी तब भी एक बेड पे 4 मरीज थे, कांग्रेस चुनी तब भी रिश्वत चालू थी, फिर आम आदमी चुनी तो भी एक बेड पे 4 मरीज वेंटिलेटर पे लगा के बिल बन रहा है। ये फिर हमने बदला क्या? तो हम सरकार के साथ साथ सिस्टम बदलने की गारंटी देते हैं।